नमस्कार बच्चों, @ग्लोरियस क्लास 2.0 में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार। मैं आज क्लास 10th हिस्ट्री का एक नया और महत्वपूर्ण चैप्टर का 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके उत्तर करवाने जा रहा हूँ, जिस चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। इस प्रश्न का पहला उत्तर है, बम्बई का पहला मिल कब खुला था? 1854 ईस्वी में। बम्बई का पहला कपड़ा मिल कब खुला था? 1854 ईस्वी में। बम्बई का पहला कपड़ा मिल कब खुला था? 1854 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है, 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का लौह इस्पात और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया था? जमशेदपुर में। 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का लौह इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया था? जमशेदपुर में। 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया था? जमशेदपुर में। तीसरा प्रश्न है, 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? विद्या देवी सरस्वती का। 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? विद्या देवी सरस्वती का। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे? महाराणा रंजीत सिंह का। 20वीं शताब्दी के आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे? महाराज रंजीत सिंह का। 20वीं शताब्दी के आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे? महाराज रंजीत सिंह का। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड में। सातवां प्रश्न है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? वस्त्र उद्योग से। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? वस्त्र उद्योग से। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? वस्त्र उद्योग से। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? वस्त्र उद्योग से। 8वां नंबर प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? जेम्स हारग्रीव्स ने। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? जेम्स हारग्रीव्स ने। 9वां प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति का कारण क्या था? राजकीय संरक्षण, कृषि क्रांति, वैज्ञानिक आविष्कार। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण था? तो राजकीय संरक्षण, कृषि क्रांति और वैज्ञानिक आविष्कार। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण था? राजकीय संरक्षण, कृषि क्रांति और वैज्ञानिक आविष्कार। 10वां प्रश्न है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? बंगाल में। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? बंगाल में। अगर शहर पूछेगा तो कलकत्ता या कोलकाता। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? बंगाल में, कोलकाता या कलकत्ता। 11वां नंबर प्रश्न है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? 1907 ईस्वी में। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन स्टील की स्थापना कब की? 1907 ईस्वी में। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना कब की? 1907 ईस्वी में। 12वां प्रश्न है, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? कोलकाता में। 1917 में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? कोलकाता में। 13वां नंबर प्रश्न है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने। 14वां नंबर प्रश्न है, औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? इंग्लैंड में। औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? इंग्लैंड में। औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? इंग्लैंड में। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? 1854 ईस्वी में। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? 1854 ईस्वी में। 16वां प्रश्न है, भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ? 1814 ईस्वी में। भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ? 1814 ईस्वी में। 17वां नंबर प्रश्न है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? 1910 ईस्वी में। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? 1910 ईस्वी में। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना कब हुई? 1910 ईस्वी में।
18वां नंबर प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी में। 19वां नंबर प्रश्न है औद्योगिकीकरण का सबसे बुरा प्रभाव किस उद्योग पर पड़ा? लौह उद्योग पर। औद्योगिकीकरण का सबसे बुरा प्रभाव किस उद्योग पर पड़ा? लौह उद्योग पर। औद्योगिकीकरण का सबसे बुरा प्रभाव किस उद्योग पर पड़ा? लौह उद्योग पर। 20वां नंबर प्रश्न है मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? 1926 ईस्वी में। मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? 1926 ईस्वी में। मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? 1926 ईस्वी में। 21वां नंबर प्रश्न है औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अर्नाल्ड टाइनबी ने। औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अर्नाल्ड टाइनबी ने। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अर्नाल्ड टाइनबी ने। जेम्स वाट ने वाष्प इंजन कब बनाया? 1769 ईस्वी में। जेम्स वाट ने वाष्प इंजन कब बनाया? 1769 ईस्वी में। 23वां नंबर प्रश्न है जेम्स वाट ने किसका आविष्कार किया था? वाष्प इंजन का। जेम्स वाट ने किसका आविष्कार किया था? वाष्प इंजन का। जेम्स वाट ने किसका आविष्कार किया था? वाष्प इंजन का। अगला प्रश्न है 24वां नंबर फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? जॉन के ने। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? जॉन के ने। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? जॉन के ने। 25वां नंबर प्रश्न है वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने। 26वां नंबर प्रश्न है भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? 1881 ईस्वी में। भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? 1881 ईस्वी में। भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? 1881 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 27 नंबर भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? 1948 ईस्वी में। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? 1948 ईस्वी में। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? 1948 ईस्वी में। इंग्लैंड में सभी स्त्रियों और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब मिला? 1918 ईस्वी में। इंग्लैंड में सभी स्त्रियों और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब मिला? 1918 ईस्वी में। इंग्लैंड में सभी स्त्रियों और पुरुषों को वयस्क मताधिकार का अधिकार कब मिला? 1918 ईस्वी में। 29वां नंबर प्रश्न है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी में। 30वां नंबर प्रश्न है भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। 31वां नंबर प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1962 ईस्वी में। भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब हुई? 1962 ईस्वी में। भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब हुई? 1962 ईस्वी में। 32वां नंबर प्रश्न है भारत सरकार की किस नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया? 1948 ईस्वी में। भारत सरकार की किस नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया? यहाँ किस नीति नहीं, यहाँ कब होना चाहिए। भारत सरकार कब लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया? 1948 ईस्वी में। 33वां नंबर प्रश्न है मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? 1926 ईस्वी में। मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? 1926 ईस्वी में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 ईस्वी में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 ईस्वी में। 35वां नंबर प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। 36वां नंबर प्रश्न है इंग्लैंड में सभी स्त्रियों और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1918 ईस्वी में।
इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1918 ईस्वी में। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? कार्ल मार्क्स ने। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? कार्ल मार्क्स ने। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? कार्ल मार्क्स ने। 38वां नंबर प्रश्न है, पावरलूम का आविष्कार निम्नलिखित में किस देश में हुआ? ब्रिटेन में। और पावरलूम का आविष्कार एडमंड कार्टराइट ने किया था। पावरलूम का आविष्कार निम्नलिखित में किस देश में हुआ? ब्रिटेन में। एडमंड कार्टराइट ने इसका आविष्कार किया था। पावरलूम का आविष्कार किस देश में हुआ? ब्रिटेन में। एडमंड कार्टराइट ने किया था। कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को। कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को। कौन सा नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को। 40वां नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने 1921 में एक राजस्व आयोग नियुक्त किया था जिसका प्रधान किसे बनाया गया था? इब्राहिम रहीमतुल्लाह को। भारत सरकार ने 1921 में एक राजस्व आयोग नियुक्त किया था जिसका प्रधान किसे बनाया गया था? इब्राहिम रहीमतुल्लाह को। 41वां नंबर प्रश्न है, 1930 के दशक में कहाँ द्वारकानाथ टैगोर ने संयुक्त उद्यमी कंपनियां लगाई थी? बंगाल में। 1930-40 के दशक में कहाँ द्वारकानाथ टैगोर ने 6 संयुक्त कंपनियां लगाई थी? बंगाल में। 1930-40 के दशक में द्वारकानाथ टैगोर ने 6 संयुक्त कंपनियां कहाँ लगाई थी? बंगाल में। 42वां नंबर प्रश्न है, भारत में सूती कपड़ा तैयार करने वाले आधुनिक कारखाने के निर्माण में लगे हुए थे कौन कौन? पारसी, गुजराती और बोहरा मुसलमान। भारत में सूती कपड़ा तैयार करने वाले आधुनिक कारखाने के निर्माण में लगे हुए थे कौन कौन? पारसी, गुजराती, बोहरा मुसलमान। 43वां नंबर प्रश्न है, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में कब इस्पात कारखाने खोले गए? 1955 ईस्वी में। भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में इस्पात कारखाने कब खोले गए? 1955 ईस्वी में। भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में इस्पात कारखाने कब खोले गए? 1955 ईस्वी में। कानपुर में एल्गन मिल की स्थापना कब हुई? 1955 ईस्वी में। कानपुर में एल्गन मिल की स्थापना कब हुई? 1955 ईस्वी में। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? 1948 ईस्वी में। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? 1948 ईस्वी में। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? 1948 ईस्वी में। 46वां नंबर प्रश्न है, स्वेज नहर को कब खोला गया था? 1869 ईस्वी में। स्वेज नहर को कब खोला गया था? 1869 ईस्वी में। 47वां नंबर प्रश्न है, कोलकाता में 1818 ईस्वी में सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना फोर्ट ग्लास्टर में की गई जो क्या रही? असफल। कोलकाता में 1818 ईस्वी में सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना की गई थी जो फोर्ट ग्लास्टर में थी, वह कारखाना क्या रहा? असफल रही। कोलकाता में 1818 ईस्वी में सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना फोर्ट ग्लास्टर में की गई जो क्या रही? असफल रही। 48 नंबर प्रश्न है, 1851 में एक सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई जो क्या रही? असफल रही। 1851 में मुंबई में यह खोला गया था सूती मिल जो असफल रहा। सबसे पहला सफल मिल मुंबई में खोला गया 1854 में जो सफल रहा। इसलिए पहला सूती मिल का जब जिक्र आता है तो मुंबई 1854 को ही ऑप्शन में टिक लगाना पड़ता है क्योंकि जो सफल होता है उसी की गिनती होती है। 49वां नंबर प्रश्न है, भारत में कहाँ सबसे पहला सूती मिल खोला गया था? मुंबई 1954 में, जिसमें उत्पादन 1856 से शुरू हुआ था। भारत में कहाँ सबसे पहला सफल सूती मिल खोला गया था? मुंबई में 1854 ईस्वी में, जिसमें उत्पादन 1856 ईस्वी से शुरू हुआ था। 49वां नंबर प्रश्न है, भारत में कहाँ सबसे पहला सूती मिल खोला गया था? मुंबई में 1854 ईस्वी में, जिसमें 1856 से उत्पादन शुरू हुआ था। 50वां नंबर और अंतिम नंबर प्रश्न है, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? तृतीय पंचवर्षीय योजना।
बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? तृतीय पंचवर्षीय योजना। बोनस भुगतान किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? तृतीय पंचवर्षीय योजना। बच्चों, आज हम इतिहास के अर्थव्यवस्था और आजीविका चैप्टर का 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं जो बार बार मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। बच्चों, ये 50 क्वेश्चन आपके लिए मैट्रिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सब इस जितने भी आपको इस चैप्टर का प्रश्न बताए हैं सभी आप अपने कॉपी में उतार कर इसे याद कर लें ताकि आपको मैट्रिक परीक्षा में ये सभी प्रश्नों को बनाने में सहूलियत हो। बच्चों, आप सबसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। चैनल का नाम है ग्लोरियस क्लास 2.0। एक बार और चैनल का नाम आपको बताते हैं ताकि आपको बार बार याद रहे। @glorious class 2.0 को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।